Good morning, children. This is class 6, chapter 5, adjectives. देखिए adjectives क्या होते हैं? Adjective are the words which describe about the noun or pronoun, which tell something about noun or pronoun, which modify, define, identify. हम ये सब कह सकते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें बताते हैं, विच एड समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन. बहुत सारी बातें हैं हम जो कह सकते हैं एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिफाइन आइडेंटिफाई और टेल अस मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन बाय द अपीयर विद. बहुत सारे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में, वो वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं. दे पेंट ए क्लियर पिक्चर ऑफ द नाउन और प्रोनाउन. वो एक क्लियर पिक्चर बताते हैं कि नाउन जो है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है. ठीक है. दिस इज़ अ कलरफुल काइट. काइट नाउन है, इस कैसी है वो, कलरफुल है. तो ये क्या हो गया, कलरफुल एडजेक्टिव हो गया. व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया. आइडिया कैसा है, ब्रिलियंट है, तो ब्रिलियंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. ही हैज़ 3 डॉग्स. डॉग्स कितने हैं, 3 हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव वर्ड. हर कार इज़ देयर. हर कार इज़ देयर, उसकी कार वहाँ है, तो हर इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव. बट एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के भी होते हैं. जैसे नाउन की कैटेगरी होती है, प्रोनाउन की कैटेगरी होती है, वर्ब की कैटेगरी होती है, ऐसे ही एडजेक्टिव्स को भी हमने डिवाइड कर किया हुआ है पार्ट्स में. देखिए पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ होती है, हमें एडजेक्टिव को रखना कहाँ होता है सेंटेंस में. देयर आर 2 बेसिक पोजीशन ऑफ फॉर एडजेक्टिव्स बिफोर द नाउन्स. मोस्ट प्रोबेबली तो हम नाउन से पहले ही एडजेक्टिव को रखते हैं मोस्टली. देखिए आप, ब्रिलियंट, कार नाउन इससे पहले आ गया, आइडिया नाउन इससे पहले, काइट नाउन है और डॉग्स नाउन है. लेकिन आफ्टर सर्टेन वर्ब्स बी, बिकेम, गेट, सीम, लुक, फील, साउंड, स्मेल, टेस्ट, इनके बाद हम मोस्टली प्रीपोजिशन रखते हैं. अगर ये वर्ब आपकी आ जाती हैं, बी वर्ब आ जाए, जैसे इजेमार, वोज वर आ जाए आपकी, विल बी, शैल बी, तो हमें इसके बाद ही किसी एडजेक्टिव को रखना है सेंटेंस में. बिकम आ जाए, गेट आ जाए, सीम आ जाए, लुक आ जाए, फील आ जाए, साउंड आ जाए, स्मेल आ जाए, टेस्ट आ जाए, इनके बाद ही हम एडजेक्टिव को रखते हैं. जैसे आई लाइक फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, बिफोर द नाउन स्ट्रॉबेरीज. स्ट्रॉबेरीज नाउन इससे पहले हमने रख दिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल. ठीक है. एंड दीज स्ट्रॉबेरीज आर फ्रेश. अब आर बी वर्ब है तो हमने आर के इसको बाद में रखा, क्योंकि इसके बाद हम रख ही नहीं सकते हैं पहले. आर से पहले हम रख ही नहीं सकते. स्ट्रॉबेरी से पहले अगर रखना है तो यहाँ रखेंगे, लेकिन अगर हमें कहें कि आई लाइक फ्रेश स्ट्रॉबेरीज तो हम यहाँ कह सकते हैं. लेकिन हमने कहा दीज स्ट्रॉबेरीज, अगर हमने स्ट्रॉबेरीज को पहले लगा दिया और उसके बाद कोई बी वर्ब आ रही है तो ऑब्वियसली हमें आर के बाद ही, किसी बी वर्ब के बाद ही हमें एडजेक्टिव रखना होता है. तो बी वर्ब के बाद आ गया यहाँ पे. तो एडजेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे टेल अस. एडजेक्टिव 3 डिवाइड होते हैं 6 डिफरेंट टाइप्स में. द फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, द सेकंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, द थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, द फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव. यहाँ आपने हर देखा था, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है. ठीक है. 3 देखा आपने यहाँ पे, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ब्रिलियंट क्वांटिटी क्वालिटी है, कलरफुल क्वालिटी है. ठीक है. अब एडजेक्टिव के सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ज़रूरी नहीं है क्वालिटी में सिर्फ आपकी अच्छाइयाँ ही गिनाई जाएँ, क्वालिटी में आपकी बुराइयाँ भी आ सकती हैं. अब क्वालिटी में होता क्या है, देखिए ये आंसर देता है व्हाट काइंड ऑफ. दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग. दे गिव एन आइडिया अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स of the noun by answering the question what kind of. what kind of का आंसर देता है adjective of quality. देखिए they include words which describe the following. ये वर्ड्स इसमें होते हैं, ये सारी बातें adjective of quality में डिस्क्राइब की जाती हैं. शेप, जैसे सर्कुलर, ट्रैपल्ड, स्क्वायर, ओवल, फ्लैट, क्रूक्ड. जैसे मैं कहूँ कि आई हैव अ सर्कुलर या आई हैव एन स्क्वायर, इट इज़ अ स्क्वायर बोर्ड, दिस बुक इज़ स्क्वायर शेप. तो स्क्वायर मतलब ये बुक कैसी है, स्क्वायर शेप में है, तो ये इसकी क्वालिटी हो गई, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. साइज बताता है ह्यूज, टाइनी, लार्ज, मैग्नेटिक, स्मॉल, लिटिल. आई हैव अ लिटिल पेंसिल,
आई हैव अ लिटिल पेंसिल। तो लिटिल क्या साइज़ बताया है मैंने, तो लिटिल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये पेंसिल का साइज़ बता रहा है। कलर ब्लू, पैल, गोल्डन, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, मैजेंटा। तो दिस पेंसिल इज़ रेड। अब मैंने इज़ बी वर्ब थी, उसके बाद मैंने यूज़ में लिया रेड, तो क्या हो गया, ये रेड एडजेक्टिव हो गया। टेस्ट और बिटर, सॉल्टी, स्वीट, टैंगी, एक्रेड, ये सब क्या होते हैं, ये भी इसमें आते हैं एडजेक्टिव क्वालिटी में। अपीयरेंस ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, अगली, लवली, गॉर्जियस, प्रेजेंटेबल। मटेरियल आयरन, वुडन, प्लास्टिक, जैसे मैं कहूँ दिस टेबल इज़ मेड ऑफ आयरन। ठीक है। ओरिजिन इंडियन, अर्बन, विक्टोरियन, ट्राइबल, रूरल, अमेरिकन। जैसे कि हम बात करें ओरिजिन की, ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये ट्राइबल है, ये रूरल है, तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव क्वालिटी हो जाता है। अदर क्वालिटीज़ क्वाइट, हॉट, एंग्री, वार्म, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। एग्जाम्पल देखिए, शीला हैज़ अ स्वीट वॉइस। अब शीला की क्या है, वॉइस नाउन है, स्वीट। विक्रम इज़ अ गिफ्टेड क्रिकेटर, इज़ के बाद आया है यहाँ पे, विक्रम इज़ अ गिफ्टेड क्रिकेटर। इंडियन टी इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडियन टी इज़ फेमस, इंडिया की जो चाय है वो फेमस है। तो टी क्या है, नाउन है, इंडियन, इसकी क्या क्वालिटी है कि ये इंडियन है। ठीक है, लेकिन ये इंडियन को हम प्रॉपर एडजेक्टिव में भी रखते हैं, और प्रॉपर एडजेक्टिव मोस्टली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं, क्योंकि इंडियन जो है वो किससे बना है, इंडिया से बना है। देखिए, अब आप यहाँ देखिए, इन द थर्ड एग्जाम्पल इंडिया, सिंस इंडियन इज फॉर्म फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन एंड बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर, इट मे बी रेफर टू एज प्रॉपर एडजेक्टिव। ये हम प्रॉपर एडजेक्टिव भी कह सकते हो, क्योंकि किससे बना है, प्रॉपर नाउन इंडिया से बना है। प्रॉपर एडजेक्टिव आर इन फैक्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही होते हैं। अदर एग्जाम्पल्स आर स्विस चॉकलेट, चाइनीज़ गुड्स एंड ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश ब्रिटेन से बना है, चाइनीज़ चाइना से बना है, और स्विस स्विट्ज़रलैंड से बना है। तो ये भी क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव हैं, लेकिन ये प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं वो मोस्टली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही आते हैं। तो हमने क्वालिटी पढ़ लिया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। एडजेक्टिव क्वालिटी में शेप आता है, कलर आता है, टेस्ट आता है, अपीयरेंस आता है। ठीक है, ये सब किस में आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता क्या है। अब देखिए, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव क्वांटिटी मोस्टली अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो भी वर्ड्स आते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं, और जो काउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं। ठीक है। देखिए, दीज एडजेक्टिव स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग। ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्वांटिटी बताते हैं थिंग की। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, ये हाउ मच का आंसर देते हैं। दे आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ किए जाते हैं। सम, लिटिल, मच, इनफ, एनी, सफिशिएंट, होल, ग्रेट आर एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए, एडिंग सम लेमन विल मेक द सलाद टेस्टियर। सम लेमन, अब तो मोस्टली क्या होता है, ये जो सम होता है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आता है, क्योंकि सम जो है वो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो दोनों में काम में आते हैं, क्वांटिटी में भी और नंबर में भी, क्योंकि सम को हम अनकाउंटेबल से पहले भी यूज़ में लेते हैं और काउंटेबल से पहले भी यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अब लेमन को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सम यूज़ में ले लिया, लेकिन यहाँ पे हम सम सॉल्ट, अगर यहाँ सॉल्ट होता तो भी यहाँ पे सम आ जाता। ठीक है, देखिए, देयर इज़ इनफ वाटर इन द कैनल। इनफ वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है, इनफ आ गया यहाँ पे। ही डिड नॉट ईट एनी ब्रेड, एनी कोई सा भी ब्रेड नहीं खाया था उसने, तो एनी भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दोनों में काम में आते हैं। जैसे अभी मैंने एक सम का मतलब समझाया कि सम जो होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है। इसके बारे में भी हम अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या क्वालिटी होती है कि एडजेक्टिव नंबर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। These adjectives state how many people or thing are meant or what order a person or thing stands. They answer the question how many. Because how many का आंसर देते हैं, because adjective of number can be counted. Adjective of number जो होते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जो इनके साथ वर्ड्स यूज़ में आते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर ऑफ 3 काइंड्स।
Definite numeral adjectives. These adjectives tell us the exact number of people or thing. They are two of kind. अब देखिए एडजेक्टिव नंबर के 3 काइंड्स होते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटर. अब जो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है उसके भी 2 काइंड्स होते हैं, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स. कार्डिनल्स में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बताया जाता है और ऑर्डिनल्स में भी बताया जाता है. लेकिन कार्डिनल्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 89 34 51 आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्डिनल्स. जैसे देयर आर 6 बॉयज इन द लाइब्रेरी, आई हैव 5 पेन्स. ये एग्जैक्ट क्वांटिटी बता रहा है ये आपको. डेफिनेट, इसलिए ये डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का कार्डिनल्स हैं. ऑर्डिनल्स क्या होता है? ये ऑर्डर बताता है लोगों का कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, फोर्थ. जैसे मैं कहूँ आई एम द फर्स्ट गर्ल टू एंटर इन दिस क्लास. ठीक है, आई एम द लास्ट, आई एम द फर्स्ट, ही इज़ द फर्स्ट. ऐसे ये ऑर्डर बताता है. ममता इज़ द सेकंड टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास. प्रवीण लिव्स ऑन द 5th फ्लोर. तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये तो आपका ऑर्डिनल्स होते हैं और 1 2 3 4 आपके कार्डिनल्स होते हैं, जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स में आते हैं. ठीक है. सेकंड वन इज़ इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव. इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होते हैं? इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जाता. जैसे फ्यू, ऑल, नो, सेवरल, सम, मनी, मेनी, सर्टेन, मोस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव. जैसे देयर आर नो बिस्किट इन दिस जार, सेवरल मैन केम. सेवरल अब एग्जैक्ट नंबर नहीं है, कई आदमी आए थे. आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं. ठीक है, देखो ये सम एडजेक्टिव नंबर में भी आ गया. कुछ क्वांटिटी नहीं बताई यहाँ पे, सिर्फ कुछ बताया. अब नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव. दीज एडजेक्टिव आर यूज्ड व्हेन द पर्सन और थिंग आर टेकन वन एट ए टाइम. ये एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो पर्सन और थिंग जब एक ही बार में हम यूज़ में लेते हैं, एक ही बार में, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं. जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अदर, अनदर आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स. एग्जाम्पल देखिए, ईच स्टूडेंट हैज़ टू साइन द फॉर्म. हर स्टूडेंट को साइन करना है फॉर्म. एवरी पर्सन इन द ऑडिटोरियम वॉज स्टैंडिंग. हर पर्सन खड़ा हुआ था. ईच और एवरी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी. ईच is used with limited person or thing, and every is used with unlimited person or things. ईच का जब हम यूज़ करते हैं, जब हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता, एग्जैक्ट तो मीन्स नहीं कि हमें लिमिटेड क्वांटिटी पता होती है कि हाँ भाई लिमिटेड इतने लोग हैं, इसलिए हम स्टूडेंट हमें पता होते हैं क्लास में कितने हैं, फैमिली मेम्बर हमें पता होते हैं कितने हैं. जिस भी क्वांटिटी या कोई सी भी चीज़ के बारे में, किसी भी थिंग के बारे में हमें पता होता है कि ये लिमिटेड है, तो उसके लिए तो हम ईच यूज़ में लेते हैं, और अनलिमिटेड के लिए हम एवरी यूज़ में लेते हैं. अब ऑडिटोरियम में कितने लोग हैं, वी डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, सो अनलिमिटेड होते हैं तो हमने एवरी कह दिया यहाँ पे. ठीक है ना. जैसे हम एवरीवन कहते हैं. नाइदर प्लान हैज़ वर्कड. नाइदर नेगेटिव सेंस में आता है कि कोई सा भी प्लान ने काम नहीं किया, कोई सा भी प्लान ने काम नहीं किया था, तो नाइदर. आइदर इसका पॉजिटिव सेंस में आता है. ठीक है, तो ये तो आपके हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव एंड डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, जो कि 3 काइंड्स है किसके? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के. आगे जो हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू सो मच.